नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा का चुनावी घमासान अपने चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब घोषणा पत्र का सिलसिला चल पड़ा है। पहले कांग्रेस ने हरियाणा के लिए 7 वादे किए और अब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए 20 वादे किए हैं। जनता से किए गए वादे। ऐसे में बीजेपी के घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें युवा से लेकर महिला, किसान, रोजगार के साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर करने का जिक्र किया गया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी की घोषणाएं कितनी जमीनी हैं, कितनी चुनावी हैं। पिछले 2 चुनाव की घोषणाओं और उसे पूरा करने के साथ आज की घोषणा में क्या फर्क है, जिससे कि जनता बीजेपी को एक बार फिर से सत्तासीन करे। यह जानने की कोशिश करेंगे चर्चा के जरिए। बीजेपी के संकल्प क्या बीजेपी को हैट्रिक दिलाएंगे, जीत दिलाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। सवाल जवाब करें बीजेपी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र पर। उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए बीजेपी ने क्या वादे किए। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। रोहतक में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यह घोषणा पत्र चुनावी नहीं है। कांग्रेस ने जिस प्रकार के वादे किए हैं, कांग्रेस ने कहा कि खटाखट और टकाटक कि जो कांग्रेस की जुगलबंदी है, भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती है। मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहूंगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आने के बाद आप मैनिफेस्टो को अपने पास रख लेना और टिक लगाते जाना कि जो वादे पूरे हो जाएंगे, मैं फिर आपसे इसके बाद मिलूंगा कि हमारी सरकार कितनी गति से अपने वादों के ऊपर पूरा करती है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अगर नजर डालें तो बीजेपी ने 20 वादे किए हैं। महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। MIT खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा। हर शहर में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से ज्यादा उम्र के हर बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर 24 फसलों की खरीद होगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी का वादा किया। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइफंड दिया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर दिए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस होगा। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी होगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटी देने का वादा बीजेपी कर रही है। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी इसमें दी गई। भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। भारत सरकार के सहयोग से कई रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। छोटी पिछड़ी समाज की जातियों 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड, DA और पेंशन को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC और SC जातियों के हरियाणा के छात्रों को पूरी स्कॉलरशिप। सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरावली जंगल सफारी पार्क। दूसरी पार्टियां ऐसे वादे करती हैं जो पूरे न हो सके। सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में भी फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देंगे, फ्री उसका इलाज की डायग्नोसिस की व्यवस्था करेंगे। इसको भी हम पूरा करेंगे। उसी तरीके से हम ओलंपिक्स के लिए नर्सरीज क्रिएट करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिसिप्लिन के लिए।
बता दें कि शपथ पत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हमारी सरकार ने 5 साल पहले किए गए वादों को पूरा किया। हमने 2014 में तो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया। हमने 187 वादे किए थे। हमें गर्व है कि हम कह सकते हैं हमने उन सभी वादों को पूरा किया। लोग हम पर भरोसा करते हैं। 2019 के वादों को भी पूरा करने में हम कामयाब रहे, क्योंकि हम अपना घोषणा पत्र पूरा करते हैं। दूसरी पार्टियां ऐसे वादे करती हैं जो वास्तविक नहीं होते, जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो कितने वास्तविक वादे बीजेपी ने किए, कांग्रेस ने किए, चर्चा का विषय आगे जाकर बनेगा जरूर जब वोट मांगने के लिए नेता घर घर पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो 20 वादे बीजेपी ने किए हैं, वो वादे क्या कहते हैं, क्या वो हैट्रिक दिलाने के लिए कारगर है साबित होंगे इस चुनाव में, इस पर हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। 20 वादे बीजेपी ने किए, हालांकि कांग्रेस 7 किए थे। कांग्रेस ने कहा कि वो 2 फेज में अपना घोषणा पत्र लेकर आएंगे, लेकिन ये 20 वादे क्या कहते हैं बीजेपी के? देखिए पंकज, पिछला जो चुनाव था, बीजेपी ने खासतौर पे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, संकल्प से सिद्धि। ये पिछले चुनाव में बड़ा पंच लाइन थी, ये संकल्प से सिद्धि, कि हम जो संकल्प लेते हैं उस पर अमल करके सिद्धि दिखाते हैं उसमें। अब इस चुनाव में 2024 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव में संकल्प के बाद सिद्धि, मतलब जो संकल्प लिया था, अब सिद्धि के बाद संकल्प, मतलब सिद्धि जो पहले कहा गया था उसमें जो कुछ इंप्लीमेंटेशन हुआ है, अमल में लाया गया, उसके बाद फिर संकल्प लिया जा रहा है 2024 के लिए। लेकिन पंकज, मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2019 का विधानसभा का जो चुनाव थे, बीजेपी का संकल्प जो एक बुक आई थी, वो मेरे पास अभी भी है, मैं कई बार उसको पढ़ता हूं। उसमें जो वायदे किए गए थे, अभी पूरे वायदे वो नहीं हुए। जैसे कर्मचारियों के बारे में कहा था, देखिए 3.5 लाख कर्मचारी हैं हरियाणा में, करीब कुछ कच्चे हैं, वो ज्यादा से रेगुलर जो है वो तो है ही 3 लाख के आसपास, लेकिन 1.25 लाख वो भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या हरियाणा कौशल रोजगार निगम से लगे हुए हैं जी। तब ये कहा गया था कि जो कर्मचारी हैं, ताकि उनका गुजारा सही चले, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनका रहन सहन अच्छा हो, तो ये सारी चीजें उसमें दलीलें दी गई थी। तो पंजाब के समान वेतन भत्ते देने की मांग पिछले संकल्प पत्र में बीजेपी ने की थी, उस पर काम नहीं हुआ। दूसरा, युवाओं को रोजगार की बात थी कि 2 लाख रोजगार देंगे, जिसमें सरकारी और प्राइवेट भी होंगे। रोजगार की स्थिति यह है, हरियाणा सरकार के 10 साल में जो रोजगार तो दिए गए, ऐसी बात नहीं कि रोजगार नहीं दिए गए, लेकिन अनियमितता रही उसमें। बहुत सारी नियुक्तियां की गई, भर्तियां की गई, लेकिन वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई। कुछ तो अभी भी पेंडिंग है, कुछ पर काम है, कुछ अटकी हुई है। मतलब सरकार ने काम तो किया, लेकिन जो एसएससी था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन था, उनकी बहुत सारी नौकरियां सरकार ने कोशिश की, लेकिन वो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई कि योग्यता के आधार पे नहीं दी गई, या सिलेबस को बिना बताए बदला गया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो टेक्निकल पॉइंट से अभी भी हाई कोर्ट में अटकी हुई हैं। बेशक 1.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी गई है, लेकिन जो कहा गया था उतनी नहीं दी गई। यही वजह है कि बेरोजगारी के कारण हरियाणा का युवा निराश है, परेशान है। और हम तो देख रहे हैं कि कोई हरियाणा का गांव ऐसा नहीं जहां युवा रोजगार की तलाश में, भले ही ट्रक चलाना पड़े, विदेश जाने के एक क्रेज है, होड़ लगी हुई है, मकान दुकान खेत बेचकर विदेश जा रहे हैं। तीसरी बात जो थी मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह सरकार में हाई स्पीड उसमें था, हाई स्पीड ट्रेन जो आनी थी दिल्ली से 3 जगह के लिए, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से राजस्थान जानी थी एक, दिल्ली से, और तीसरी ट्रेन दिल्ली से पानीपत आनी थी। मतलब जो लोग दिल्ली में काम करते हैं, अपने रोजगार के लिए जाते हैं, वो शाम को अपने घरों की ओर तरफ जाए। RRTC उसका नाम था, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये कांग्रेस ने बनाया था मनमोहन सिंह के टाइम में। उसमें ये था कि हाई स्पीड ट्रेन पानीपत आएगी, मेरठ वाले पे भी काम अभी चल ही रहा है, और तीसरा राजस्थान जानी थी। लेकिन उन तीनों देखिए 10 साल में कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है। अभी खाली ये है कि थोड़ा सा सिविल वर्क हुआ है। 10 साल में जो हाई स्पीड ट्रेन पानीपत आनी थी कि लोगों को 1 घंटे 11 मिनट में पानीपत से कश्मीरी गेट उतारती, सराय काले का उतारती, वो योजनाएं बनी थी, वो कांग्रेस सरकार में। अब उस पर भी अभी तक कोई ऐसा उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। तो बहुत सारे वायदे जो दिखाए गए थे कि हरियाणा की कायाकल्प होगी,
हरियाणा विकास होगा, मेट्रो आएगी, हाई स्पीड ट्रेन आएगी। 10 साल में अभी तक जमीन पे वो चीजें नहीं आई हैं। तो हरियाणा के बारे में पानीपत का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, गुरुग्राम फरीदाबाद की तर्ज पर नहर आधारित जल आपूर्ति योजना कांग्रेस सरकार में बनी थी। मेरे को याद है हुड्डा सरकार में पानीपत में उनमें था, गुड़गांव फरीदाबाद के बाद पानीपत में यमुना नहर का पानी शहर में लाया जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे चल रहा है। 350 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था जब भूपेंद्र हुड्डा सरकार थी। सरकार जाने के 10 साल बाद अभी भी वो प्रोजेक्ट कागजों में, और उसकी जो लागत है 850 करोड़ तक पहुंच गई है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी अटकी हुई हैं। तो संकल्प पत्र की बात करें तो जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ ये कहा स्थिति जाता क्यों बन रही है, ये जानने और समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि इस बार जो पिछले 14, 19 और 24 के लिए जो घोषणाएं की जा रही हैं उसमें कितना बड़ा फर्क और क्या कुछ किया, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो वादे हमने 14 में किए वो पूरे किए। उसमें उन्होंने गिनाया कि कितने वादे किए, 19 वालों को भी उन्होंने कर दिया कि देखिए हमने पूरा किया, इसलिए जनता हमारे साथ है। हमेशा आपके पास हम आ रहे हैं। इस घोषणा पत्र में हम देखते हैं तो महिलाओं के लिए कांग्रेस दे रही है 2000, ये दे रहे हैं 21,000 रुपया, और उसके बाद गैस सिलेंडर की बात आती है, उसके बाद युवाओं की बात आती है, रोजगार की बात आती है। सारे के सारे वादे ऐसे लग रहे हैं सीधे कनेक्टेड हैं आम जनता से। लेकिन उन सब के बीच जो देवेंद्र ने सवाल किया वो क्यों? देखिए, मैं पंकज साफ तौर से बात कहना चाहूंगा कि खुश रहने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, और साफ तौर से अगर ये सब कुछ हो जाता तो हरियाणा के लोगों के लिए जिंदगी कितनी आसान होती, कितना खुशनुमा माहौल हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल सकता था। अगर ये तमाम जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन घोषणाओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि मेट्रो की जो ट्रेन है वो हरियाणा के हर जिले तक पहुंच जाएगी। और इस तरह की रोजगार की जो घोषणाएं यहाँ पर की जा रही है, 50-50 हजार रोजगार का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। बीते 10 सालों में कितनों को दे दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घोषणा पत्र के साथ बता देते तो ज्यादा अच्छा था। 75% प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण का जिक्र यहाँ पर किया गया था, सरकार ने उसे लागू भी किया, कोर्ट ने खत्म कर दिया। यहाँ पर 50,000 नौकरियों का जिक्र लगातार किया जा रहा है और अलग अलग क्लस्टर्स बनाने की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी बताते थे कि अब तक कितने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स उनकी तरफ से बना दिए गए और उन क्लस्टर्स में कितने रोजगार दिए गए। तमाम ऐसी घोषणाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। ख्याली ये पुलाव है और कब पकेगा मुझे पता नहीं, लेकिन साफ तौर से ये बात मैं कह सकता हूं कि मुझे खुशी बहुत इन तमाम घोषणाओं को सुनने के बाद एक के बाद एक इतनी ज्यादा खुशी मुझे महसूस हो रही थी। हर हरियाणवी की जिंदगी बदल सकती है अगर ये तमाम घोषणाएं पूरी कर दी जाएं तो। लेकिन मुझे लगता है कि घोषणाएं हैं, घोषणाएं रहेंगी, किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से अगर सत्ता हासिल हो जाती है तो फिर सोचा जाएगा, फिर बताया जाएगा, फिर नई परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी। और ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जिक्र हम कर रहे थे कि कितनी पूरी कर पाएंगे, ये तो उससे 20, 30, 50 गुना ज्यादा मुझे लगता है कि बना दी गई हैं। और ये घोषणाएं पूरी हो जाएं तो फिर हरियाणा की तो काया, हरियाणा की जो तकदीर है वो पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन पूरा होने की उम्मीद मुझे बेहद कम नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, आपके पास हमारे इन्हीं सवालों को लेकर तमाम वादे किए गए, खासकर रोजगार का मसला जिस पर सवाल अभी उठ रहा है, देवेंद्र ने भी किया, महेश ने भी किया। आपने किसानों के लिए तमाम वादे किए थे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीद करेंगे। इन 10 सालों में इस पर क्या काम हुआ हम सब ने देखा, अंत समय में ये फैसला लिया गया। और 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, 5 लाख घरों का वादा किया जा रहा है, ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनेंगे। इस 10 साल के कार्यकाल में ओलंपिक खेल खिलाड़ियों की शायद कोई जरूरत नहीं थी, अब जाकर ये याद आ रही है। ऐसा आपको भी लगता है कि पिछले वादे और इन वादों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है? देखिए, क्या किसी राजनीतिक दल में कि अपनी पुरानी घोषणाएं और नई घोषणाएं ये और उनका तुलना पत्र जारी करे, घोषणा पत्र की तुलना पत्र जारी हो कि ये हमने घोषणा की और इन पर अमल नहीं कर सके, इन पर आगे के हम भी देना चाहिए। क्या किसी राजनीतिक दल खास ऐसा कोई नहीं, और नई नई घोषणाएं की जाए, क्या उचित है, क्या ये पूरी हो पाए जी? और उसका एक और भी आधार है, तो कांग्रेस का गारंटी पत्र दे। जी वीरेंद्र जी, आपकी आवाज थोड़ा सही नहीं आ रही, मैं आपके पास दोबारा आने की कोशिश करूंगा। देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पर 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कॉमन
आप ये कह सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि 500 रुपए में हर घर गृहिणी योजना के तहत आप सिलेंडर देंगे। क्या आपने उन राज्यों में इस योजना को लागू किया जहां पर आपकी सरकार है? आप उसका उदाहरण पेश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं कि छोटी पिछड़े समाज की जातियों के लिए, 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट की आप व्यवस्था करेंगे। कल्याण बोर्ड बनाने की बात हो रही है। 10 सालों में यह कल्याण करना या बोर्ड का गठन करना, इसको फोकस नहीं किया गया। देखिए पंकज, एक बात तो ये है कि जो व्यापारी कल्याण बोर्ड हरियाणा में बीजेपी सरकार में बना था, व्यापारी अक्सर ये कहते थे कि हमारी दुकान को आग लग जाए, नुकसान हो जाए, चोरी हो जाए, व्यापारी सरकार को टैक्स देता है, लेकिन अगर वो कहीं मुसीबत में फंस जाए तो सरकार क्या देती है? मेरे को याद है मनोहर लाल जी थे मुख्यमंत्री, रोहतक में सम्मेलन हुआ था, कुरुक्षेत्र में भी हुआ था, एक बार व्यापारी कल्याण बोर्ड बना था। आप यकीन मानिए उसके जो चेयरमैन थे, एक श्रवण गर्ग थे और लोग थे, वो जो 2-3 चेयरमैन रहे, जो मेंबर थे अव्वल तो उनके मेंबर ही नहीं बने, जो कुछ बने थे वो मेंबर कह रहे थे जी मीटिंग नहीं होती, क्या करें, कोई पावर नहीं है। मतलब व्यापारी कल्याण बोर्ड भी हरियाणा में बना था, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। प्रत्येक कई साल हो गए इस बात को। और व्यापारी तो देखिए, हरियाणा में किसान के बाद दूसरा व्यापारी वर्ग है। उद्योगपति वो बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन व्यापारी छोटा होता है, जो दुकान छोटी मोटी दुकान करता है या उससे बड़ी दुकान करता है। व्यापारी कहते हैं हम सरकार को टैक्स देते हैं, अगर हम मुसीबत में फंस जाए, दुकान को आग लग जाए, कुछ और नुकसान हो जाए तो हम क्या करें? तो सरकार ने एक व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया था, कई साल चला, लेकिन नतीजा ज्यादा कुछ नहीं रहा कि जो प्रोत्साहित करने वाला हो। इसी तरीके से जैसे जो योजनाएं और घोषणाएं की जा रही है, देखिए घोषणाएं सरकार की नीयत रह रही है, लेकिन जो घोषणाएं की जाती है लगता है सीमा से बाहर जाकर। फाइनेंस कहां से आएगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे, क्या समयबद्ध तरीके से उनको लागू किया जाएगा, बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं, लेकिन लुभावने घोषणाएं जरूर होती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे जो पिछला 2019 का बजट था, संकल्प पत्र था, आया था, मैं कई बार उसमें देखता हूं बहुत सारी चीजें हुई भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फाइनेंस की कमी की वजह से या कुछ और, मतलब उस तरह की कमेटियां नहीं बनी। कमेटियां देखिए, हरियाणा महिला आयोग बना, रेणु भाटिया थी, पानीपत आई, मैंने उनसे पूछा आपकी उपलब्धियां क्या है, उन्होंने कहा जी अभी मेरे मेंबर ही नहीं बने, जब तक मेंबर नहीं होंगे तो मीटिंग का कोरम कैसे पूरा होगा, फैसले कैसे लिए जाएंगे, फैसलों का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। तमाम तरह की अभी भी हरियाणा में कई ऐसे कमीशन बने थे या कई ऐसे बोर्ड बने थे जिनके मेंबरों की नियुक्तियां नहीं हुई और अगले चुनाव आ गए। ये सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से किया गया था जब वो अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे थे पेंशन के मसले पर, पुरानी पेंशन को बहाली की बात आ रही थी, तो उन्होंने कहा हमने पूरा रिसर्च किया है, सब चीज बजट बनाने के बाद ये ऐलान किया है, ये हमने सोच समझ कर बोला है, ये ऐसा कांग्रेस का कहना था। मैं आपके पास आऊंगा, महेश आपके पास आ रहा हूं कुछ बिंदुओं को लेकर, जैसे कि फसल खरीदने को लेकर एमएसपी की गारंटी आपने दी 24 फसलों पर, यह भी हाल ही में एक बड़ा फैसला हुआ जिसका हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा हुई, कहा कि कोई फायदा मौजूदा वक्त में तो नहीं मिल रहा, आगे जाकर देखेंगे। दूसरा ये कि 2 लाख युवाओं को नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची के हम देने जा रहे हैं, इससे पहले इस पर सवाल हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर देंगे, इससे पहले कांग्रेस सरकार के दौरान जो प्लॉट जो घर देने की बात हुई थी उसको आगे बढ़ाया नहीं गया, वो लोग अभी भी घर की मांग और प्लॉट की मांग कर रहे हैं। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, ये कहीं आज तक देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने भी ये बात कही है, बीजेपी ने भी बात कही है, लेकिन कोई 500 में सिलेंडर देने को राजी नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर एक बहुत सियासी हो हल्ला हुआ, हरियाणा को लेकर यह कहा गया कि हम सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे, लेकिन जो अग्निवीर है वो हरियाणा से ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से देश की सेवा के लिए जा रहे हैं या वो सेना में हैं, इन सब के बावजूद वहां पर यह पॉलिसी लागू नहीं हुई अब तक। देखिए कहना और बात है, लेकिन रोजगार को लेकर बेहद खराब परिस्थितियां इस वक्त हरियाणा में बनी हुई हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि लोग अगर अपने बच्चों को, एक एक बेटे को, अगर 2-2 बच्चों को अगर जमीन बेचकर, 1-1 2-2 किला जमीन और उसे बेचकर अगर डोंकी रूट से विदेश भेजकर, कनाडा भेजकर, ऑस्ट्रेलिया भेजकर अगर वहां पर मजदूरी करने के लिए अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो आप हालात, आप परिस्थितियों की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सरकारें कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से हरियाणा प्रदेश को चलाने का काम कर रही थी। बेरोजगारी
हद से भी ज्यादा बढ़ी हुई है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये बात यहाँ पर लगातार की जा रही है, 50,000 नौकरी, सुनने में बेहद खुशनुमा ये माहौल लगता है। और तमाम जो दूसरी घोषणाओं का मैं जिक्र कर रहा था, इससे पहले आयोग का जिक्र चल रहा था। दरअसल हरियाणा के लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर केश कला बोर्ड भी बनाया गया है, किसी का कोई भला हुआ, गौ सेवा आयोग बनाया है। हरियाणा प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा, पंचकुला छोड़कर शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां पर रात के वक्त आसानी से गुजर सके। सारी की सारी सड़कें गायों से भरी पड़ी हैं और सड़कों से गुजरना मुमकिन नहीं है। बेहद दुश्वार परिस्थितियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। हर तरफ गायें गायें। गौ सेवा आयोग बनाया गया और करोड़ों का बजट रखा गया, लेकिन उस बजट का क्या हुआ कोई नहीं जानता। साफ तौर से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये खुशनुमा माहौल पैदा करने की कोशिश है। आप डांस फ्लोर पर जिस तरीके से डांसिंग लाइट्स देखते हैं, उसी के साथ वहां पर एक फोग क्रिएट कर दी जाती है, कोहरा एक तरीके का वहां पर धुंध पैदा कर दी जाती है। मुझे लगता है कि ये जो घोषणाएं हैं, धुंध पैदा की जा रही है, आंखों के सामने एक पर्दा डाला जा रहा है। बाद में क्या होगा वो सोचा जाएगा। यहां मुझे नहीं लगता कि किसी को सोचने की भी फुर्सत है कि आखिर इन्हें लागू कैसे करेंगे। लेकिन जितनी जो घोषणाएं हैं वो मन में आती गई और उन्हें लिखते गए। यहां पर कोरोना काल में जो स्कूली छात्र हैं, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चों का मैं जिक्र कर रहा हूं, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया गया। कुछ टैब्स उन्हें दिए गए थे, वो टैब्स जैसे ही उनका सेशन कंप्लीट हुआ, सरकार वापस जमा करने के आदेश देती हुई नजर आई। वो तमाम टैब्स जो है बच्चों से वापस सरकार ने हासिल कर लिए। अब स्कूटी देकर क्या सरकार वापस तो नहीं लेगी? तमाम इस तरह की चीजें हैं। हालांकि ये घोषणाएं जो है अक्सर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पहले की घोषणाओं में टैब्स और लैपटॉप और इस तरह की घोषणाओं का जिक्र किया जाता था। इस बार स्कूटी का जिक्र भी पिछले घोषणाओं पत्रों में किया गया है। अब स्कूटी सरकार देने जा रही है। लेकिन ये घोषणाएं सिर्फ कागजी हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, मीडिया की खबरों में बेहद खुशनुमा माहौल हरियाणा प्रदेश में कायम करती हुई नजर आएंगी। लेकिन जब इन्हें जमीनी हकीकत का रूप देने का वक्त आएगा तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ठीक देवेंद्र, 20 वर्सेस 7 की स्थिति को आज हम देखें, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की स्थिति को देखें, वादों के लिहाज से किस तरह का इंपैक्ट आप देखते हैं इन वादों का जनता पर पड़ सकता है? क्योंकि कुछ कुछ तो मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं। जैसे अग्निवीर योजना को लेकर ये नौकरी देने की बात करते हैं, वो कहते हैं हम योजना ही हटा देंगे। देखिए पंकज, जो घोषणाएं हुई है, दरअसल ज्यादा से ज्यादा लोग, परिवार कैसे कवर हो सकते हैं, वोट कैसे बन सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं, इसका भी पार्टियां ध्यान रखती है। कोई पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। 500 रुपए में सिलेंडर की बात है। मेरे को, मैं फिर कह रहा हूं आपको, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, क्या जब ये सरकारें बनेंगी, जब वायदे पूरे करने की बारी आएगी, तो क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखेंगी? सबको कैसे 500 रुपए में सिलेंडर देंगे? आप फिर ये शर्त रखेंगे कि बीपीएल परिवार है जिनकी आमदन इतनी है, 1,80,000 सालाना से कम है, या जैसे आयुष्मान में बढ़ाया गया कि 3 लाख तक का उसको कवर कर दिया कि 3 लाख तक की जिनकी आमदन है उनको आयुष्मान कवर करेंगे उनको। लेकिन बहुत सारे उसमें ऐसी चीजें छोड़ दी जाती है। बाद में उसमें ये होता है कि कुछ शर्तें लगा दी जाती है जिससे सभी लोगों को ये फायदा ना देना पड़े, या बीपीएल वाले, कमजोर वर्ग हैं, या जिनकी आमदन 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से नीचे है, ये फैसिलिटी 500 रुपए में सिलेंडर ये उन्हीं को दी जाएगी। ये कांग्रेस भी करने वाली है और बीजेपी भी करने वाली है। मैंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा, आप कहते हो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप ये तो बता दो किन को, सभी को देंगे या कुछ उसके लिए शर्तें रखी जाएंगी, बाद में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगा? तो सिर्फ रिझाने की बात होती है, लुभाने की बात होती है, लेकिन जब वायदे पूरे करने की बात होती है तो फिर कुछ इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स खड़े किए जाते हैं कि उसका फायदा बहुत कम लोगों को मिल पाता है। ऐसा हमने पिछले कई चुनाव में देखा है। इसको हम जैसे चुनावी बजट कहते हैं, तो ये चुनावी संकल्प पत्र या चुनावी गारंटी कार्ड भी इसको कह सकते हो। सब कुछ जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वो पारदर्शिता के साथ जमीन पे नहीं उतरता। ये कई सालों से हो रहा है। सिर्फ वोटों के लिए, चुनाव वादे और घोषणा पत्र को सिर्फ इस तरह के वायदे किए जाते हैं। जी, चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाद में सवाल जो आप लोगों ने उठाया, देवेंद्र जो आपने उठाया, महेश ने जो उठाया, वो उन सवालों का सिलसिला थमता नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। हालांकि बीजेपी ने 20 वादे जनता से किए हैं। अब इन जनता पर इन वादों का कितना असर पड़ेगा, ये तो वोटिंग और वोटिंग के बाद नतीजे बताएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।